हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो टसल चल रही है गेमिंग इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच जीएसटी को लेकर। गेमिंग इंडस्ट्री का क्या कहना है और गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो कि हम कि गवर्नमेंट कह रही है कि 18% 28% जीएसटी लगना चाहिए, जबकि गेमिंग इंडस्ट्री बोले कि देयर शुड बी 18% जीएसटी। अब टसल केवल इतना ही नहीं है कि 18% लगेगा या 28% लगेगा। इस बात का भी टसल है कि जो लगे 18% या 28% जो जीएसटी लगने वाली है वो लगेगी किस वैल्यू पे। जो प्लेटफॉर्म है वो अपना चार्ज फी ले रहा है उस पर लगेगी, या टोटल अमाउंट जितना डिपॉजिट हो रहा है उस पर जीएसटी लगेगी। आइए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट एक प्लेयर पे, इंडस्ट्री पे और गवर्नमेंट पे आ सकता है। तो देखिए, सपोज दो प्लेयर हैं, एक है प्लेयर ए और दूसरा है प्लेयर बी। दोनों ने 50-50 रुपीज़ डिपॉजिट किए, तो टोटल फीस कितनी हो गई 100 रुपीज़। उसके बाद सपोज करिए कि कोई एक प्लेयर जीतेगा और एक प्लेयर हारेगा, तो अगर जो प्लेयर जीतेगा उसको मिलेंगे 90 रुपीज़, और जबकि जो प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म जिसने ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया, वो अपना रेवेन्यू चार्ज करेगा 10 रुपीज़। अब ये जो 100 रुपीज़ है वो एज अ फिड्यूशरी एक इंडिपेंडेंट अकाउंट में गेमिंग प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है। वो पर्टिकुलर पर्सन जो जीता है वो चाहे तो अपना अमाउंट विड्रॉ करके अपने बैंक में ले जा सकता है, या नेक्स्ट गेम के लिए यूटिलाइज कर सकता है, या कुछ टाइम के लिए वहीं रख दे और कुछ दिनों बाद फिर से बैंक में विड्रॉ कर ले या फिर यूटिलाइज कर ले। तो उसका ये कहना है गेमिंग प्लेटफॉर्म का कि ये जो मनी है 100 रुपीज़, इनमें से 10 रुपये तो मेरे हैं, लेकिन जो 90 रुपीज़ है वो मेरे नहीं हैं। अब इसमें सिनेरियो क्या बन रहा है, उससे पहले हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। एक है गेम ऑफ स्किल और दूसरा है गेम ऑफ चांस। तो व्हाट इज़ गेम ऑफ स्किल? देखिए, जो गेम्स जिसमें हम एक दो तीन चार मतलब कुछ बार खेल लेते हैं अगर किसी गेम को, और हम कुछ स्किल जनरेट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर हमने 50 टाइम्स कोई गेम खेल लिया और हम 51 टाइम अगर गेम खेलने जा रहे हैं, तो हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्योंकि हमने लास्ट 50 गेम्स में कुछ लर्न कर लिया है। तो वो होगी गेम ऑफ स्किल, जिसमें हम अपनी स्किल से उसके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गेम ऑफ चांस क्या हुआ? गेम ऑफ चांस बिल्कुल वैसा हुआ कि आप कितने भी गेम खेल लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जाके आपके चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं पता है, आप कितनी भी बार गैम्बलिंग कर लीजिए लेकिन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उससे कोई पैटर्न ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई स्किल नहीं सीख सकते। लेकिन गेम ऑफ स्किल में जैसे हम ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं, तो अगर हम 50 गेम खेल लेंगे, 60 गेम खेल लेंगे, तो ये चांसेस ज़्यादा है कि हम सीख जाएंगे कि कौन से मूव किस तरीके से करने हैं, तो हमारे ज़्यादा चांसेस जीतने के। लेकिन गेम ऑफ चांस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चार्ट को देखिए, इससे आप बहुत कुछ समझने का समझ जाएंगे। जैसे जो है हेडिंग 9984, इसमें अफेक्टिव जीएसटी रेट कितना आ रहा है 18% फर्स्ट वाली में, एंड सेकंड इज गैम्बलिंग जिसमें आ रहा है 28%। तो जो गवर्नमेंट का कहना है कि जितने गेम हैं वो सब गैम्बलिंग के एम्बिट में आएंगे और 28% जीएसटी लगेगा, जबकि गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि गेम ऑफ स्किल अलग है और गेम ऑफ चांस अलग है। तो जो गेम ऑफ स्किल है उस पर 18% लगना चाहिए, ना कि 28%, और अभी तक ये लोग 18% ही देते आ रहे थे। तो जो 18% और 28% लगेगा वो भी किस पे लगना है? गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि प्लेटफॉर्म फी पे लगना चाहिए। मतलब जो 100 रुपीज़ प्लेयर ए और प्लेयर बी ने दिए थे, उनमें जो 10 रुपीज़ जिसने गेमिंग प्लेटफॉर्म ने चार्ज किया था उस पर 18% या 28% लगेगा। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये 10 रुपीज़ पर नहीं, ये पूरे 100 रुपीज़ पे लगना चाहिए। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। कि देखिए, अगर प्लेटफॉर्म फी 15% है तो कंट्रीब्यूशन टू द पूल 100 रुपीज़ है, प्लेटफॉर्म फी 15 है। अगर 18% ये लोग चार्ज करते हैं जीएसटी को, तो 2.7 रुपीज़ देना होगा। फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। सेकंड कॉलम में देखिए कि अगर यही 18% से 28% कर दी जाए, और 15 रुपीज़ का 28% कितना हुआ 4.2 रुपीज़, तो कितना इंक्रीज हो गया 2.7 से 4.2, दैट इज़ 56% का जंप वैसे ही हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये जो टोटल जीएसटी है वो 100 रुपीज़ पे लगना चाहिए, ना कि प्लेटफॉर्म फी पे, तो कितना हो जाएगा 28 रुपीज़। तो 2.7 से जब आप देखेंगे 28 रुपीज़ कितना परसेंटेज बढ़ गया, दैट इज़ 937% बढ़ गया। और जो अफेक्टिव टैक्स है वो रेवेन्यू का कितना हो गया 187%। मतलब जो प्लेटफॉर्म फी 15 रुपीज़ है, लेकिन जीएसटी उसको कितना देना पड़ रहा है प्लेयर को 28 रुपीज़। मतलब वो प्लेटफॉर्म फी जितना देगा उसका 187% ज़्यादा, तो उसे केवल जीएसटी देना पड़ रहा है।
अब ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पर और ऑब्जर्व करिए कि अगर इसी प्लेटफॉर्म फ़ी को 7% कर दिया जाए, तो प्लेटफॉर्म फ़ी कितनी है? 7 रुपीज़। 100 रुपीज़ उसने पे किए, 7 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फ़ी दी, और जीएसटी अगर 18% है तो कितना हो जाएगा? 1.26। लेकिन अगर जीएसटी 28% कर दिया जाए तो 7 रुपीज़ का 28% कितना हो गया? 1.96। तो ये हमने परसेंटेज चेंज देखा, ये तो कितना हो गया? 56%, जो हमने पिछले इसमें भी देखा 15% करने पर भी 56%। लास्ट रो देखिए, बिल्कुल इसमें 100 रुपीज़ अगर वो देता है और 7 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फ़ी देता है, लेकिन अगर जीएसटी का रेट 28% है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया? 1.26 से सीधे 2122% इंक्रीज हो गया जीएसटी में करंट पोजीशन से। और प्लेटफॉर्म फी 7 रुपीज़ है, जीएसटी 28 रुपीज़, मतलब 4 टाइम्स। मतलब कोई प्लेयर का खेल जा रहा है तो जितना उसने डिपॉजिट किया है उसमें से जितना प्लेटफॉर्म फी देगा 7 रुपीज़, उसका 4 टाइम्स वो जीएसटी पे करेगा, मतलब 400%। तो ये इनॉर्मसली बहुत हाई है, इसलिए इंडस्ट्री इसका बहुत ज़्यादा अपोज कर रही हैं कि चार्ज 28% तो ठीक है, लेकिन आप लगाएंगे किस पे 28%, 18%? ये मेन टसल है कि प्लेटफॉर्म फी पे लगेगा या कॉन्ट्रीब्यूशन पे लगेगा। अब इंडस्ट्री का कहना है कि जो अप्रोप्रिएट अगर आप टैक्स लगाएंगे तो उससे कुछ बेनिफिट होंगे, और नहीं लगाने से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 28% जीएसटी ले रहे हैं, उसके अलावा जो वो अर्न करेगा उस पर भी आप इनकम टैक्स ले लेंगे, तो क्या होगा कि उसका अफेक्टिव 45 से 50% तो केवल टैक्स में ही चला जाएगा। जिससे क्या होगा, लोग इस इंडस्ट्री से या गेम खेलने से दूर हटेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पैरेलल अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री क्रिएट हो जाए जो जीएसटी भी ना दे और लोगों को गेम भी खिला रही हो, और अनपैरेलल्ड हो, अनरेगुलेटेड हो, जिसमें से लोगों को जिसमें लोग अपना टैक्स का फ़ायदा तो कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको फ्रॉड हो जाए, उनके साथ गड़बड़ हो जाए और उनका पैसा भी निकाल लिया जाए, कुछ पैसे भी ना मिले, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थर्ड, अगर इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना है और नर्चर करना है और बड़ी बनानी है, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी बन रहा है आज के टाइम में थोड़ा थोड़ा, तो गवर्नमेंट को इसको नर्चर करना होगा और इसको सपोर्ट करना होगा, ना कि इतना हाई टैक्स का बर्डन इसको डालना होगा। ये इंडस्ट्री का कहना है। अब हम देखें कि गेमिंग इंडस्ट्री में वर्ल्ड में कितना है। तो देखिए 2019 में $38 बिलियन गेमिंग इंडस्ट्री थी। अब 2025 में एक्सपेक्टेड है ये $122 बिलियन की हो जाएगी। हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 में ये $2 बिलियन की थी, और 2025 में एक्सपेक्टेड है कि ये $5.4 बिलियन की हो जाएगी। और अगर इंडिया का परसेंटेज भी ऑब्जर्व करें तो यूएसए का 23% है टोटल ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में, चाइना का 25% है। देखा है तो दोनों का लगभग 50% ये हो गया, पूरी जो वर्ल्ड की गेमिंग इंडस्ट्री 50% ये दोनों का ही है। और इंडिया का सिर्फ 1%। मतलब अभी बहुत ज़रूरत है कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को नर्चर किया जाए और डेवलप किया जाए पहले। अब जो कंट्रीज़ हैं ये प्लेटफॉर्म फ़ी पे टैक्सेशन चार्ज करती हैं, ना कि कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है टोटल उसके ऊपर। यूके, यूएसए, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम। तो आई होप कि गवर्नमेंट और गेमिंग इंडस्ट्री दोनों आपस में बैठ के इसका सलूशन निकालेंगी और गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा होना देंगी और अच्छे से परफॉर्म करेगी, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी बन सकता है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए काफ़ी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो और इसका एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।